लायबिलिटी का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। लायबिलिटी का अर्थ होता है देनदारी, देयता, आर्थिक जिम्मेदारी या देय धन। यानी कि लायबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जिनके लिए आपको पैसा देना होता है। यानी कि जो आपका परिवार है उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका खर्चा उठाएंगे, तो परिवार आपके लिए एक तरीके से लायबिलिटी है, या परिवार के जो खर्चे हैं वो आपकी लायबिलिटी है। इसी तरीके से अगर आप कोई घर लेते हैं तो घर पर जो आप मेंटेनेंस करवाते हैं वो सारी आपकी लायबिलिटी है, यानी कि आपकी देनदारियां हैं, या जो आपको बिल भरने हैं वो आपकी लायबिलिटी है। इसके अलावा एसेट भी एक चीज़ होती है। एसेट वो चीज़ होती है जहां से आपको पैसा मिल सकता है या जहां से आपको पैसा मिलता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदे हुए हैं तो उस कंपनी से जो आपको पैसा आता है, चाहे वो शेयर के प्रॉफिट के रूप में आए या चाहे डिविडेंड्स के रूप में आए, तो वो आपके लिए एक एसेट है। इसी तरीके से आप कोई रियल एस्टेट खरीदते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं या कोई ऐसी गाड़ी खरीदते हैं जिसको किराए पर चलाकर आपको पैसा मिलता है, तो वो एसेट है। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी खरीदते हैं जिसमें आप खुद ही चलते हैं, तो उसको आप एक लायबिलिटी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप लायबिलिटी और एसेट में अंतर को समझ सकते हैं कि लायबिलिटी जो ऐसी चीज़ होती है जहाँ पैसा लगता है, और एसेट ऐसी चीज़ होती है जहाँ से पैसा आता है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि हुए नुकसान के लिए वह किसी भी दायित्व या जिम्मेदारी से इनकार करते हैं, तो आप कहेंगे ही डिनाइज एनी लायबिलिटी फॉर द डैमेज कोज्ड। ही डिनाइज एनी लायबिलिटी फॉर द डैमेज कोज्ड। या अगर आप ये कहना चाहें कि यह कंपनी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए दायित्व या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकती है, तो आप कहेंगे द कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट लायबिलिटी फॉर एनी डैमेज caused by natural disasters. The company cannot accept liability for any damage caused by natural disasters. अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।